सुअर ने ऐसे बुरे तरीके से तोड़ा केले के पेड़ को भाई। पहले के जमाने में लोगों के कुछ ऐसे ही घर हुआ करते थे। पहले पंचे में सोने आंजा। ये सब जानवर आसानी से दिखाई देते हैं। दादी ने कितने सारे पेड़ लगाए हैं। पहाड़ की महिलाओं का जीवन भी कितना मुश्किल है ना। खुद हमारे पूर्वज भी इसी जगह पे आए थे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 10 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। बाकी पहाड़ों पे प्यारी सी धूप खिली हुई है और ऐसे में सामने से बर्फ से ढकी हुई चोटियां बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं। बाकी अगर घर का कोई एक सदस्य भी घर से 1-2 दिनों के लिए भी बाहर चला जाता है तो घर का माहौल बहुत सुनसान सा हो जाता है भाई। घर पे माँ और मैं ही हैं तो हमें ही घर के सारे काम करने होंगे। और आजकल गांव में खूब सारे घोड़े खच्चर लगे हुए हैं काम करने पे, क्योंकि आजकल ही काम का अच्छा समय है। मई में से अगर यात्रा खुलती है चारों धामों की तो फिर सभी घोड़े खच्चर 4 धाम वाले रूट पे चले जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन से धीरे धीरे गांव में अब लोग हल वगैरह लगाने की तैयारियां भी करते हैं। पहले पंचे में सोने आंजा बामण हुन्छ पंचायत खोलामा अरू सोले आन्छ तिल गुडु चौधो कटोरी बामण त ल्यान्छ। अब त ल्याण नै मिल्यो पंचे में सोना दक्षिणा दियो हुन्छ बामण त। पहले के लोग तो बहुत सारे रीति रिवाजों को मानते थे भाई। सोचिए तब का जमाना कितना बढ़िया रहा होगा। बाकी भाई घर के पास में जो बुरांस के पेड़ हैं इन पे देखिए खूब सारे फूल खिले हुए हैं और इस वाले घर पे देखिए अभी तक धूप नहीं आई है भाई। आजकल हमारा टाइम बहुत बेकार हो गया भाई, क्या ही बोले। सुबह लेट से यहाँ आना होता है और धारे के पास में देखिए बहुत सारे फ्योली के फूल खिले हुए हैं जो कि बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं भाई। अभी फूल रही घोगा देवता के त्योहार को 1 महीना बाकी है। सोचिए अभी से इतने फूल खिलने लगे हैं, क्या पता तब तक फूल कम भी हो सकते हैं, कुछ भी भरोसा नहीं है भाई। जब तक घर पे हैं माँ के साथ काम में पूरी हेल्प कर देंगे भाई। अब यहाँ गौशाला में देखिए दीवार पे ना बहुत सारे उपले रखे हैं लगाने के लिए, जो कि आजकल तो काम नहीं आते लेकिन गर्मियों में बहुत काम आते हैं। बाकी माँ ने दूध धोना है, थोड़ा बेटाइम हो जाता है हमारे यहाँ, क्या ही बोले भाई, लेट से आते हैं जिस वजह से सब कुछ टाइम पीछे पीछे चलता रहता है। बाकी जैसे अब ये गौशालाएं दिखाई दे रही हैं, पहले के जमाने में लोगों के कुछ ऐसे ही घर हुआ करते थे। सोचिए जमाना भी कितना बढ़िया रहा होगा ना। खुद हमारे पूर्वज भी इसी जगह पे आए थे करीब 3-4 पीढ़ी पहले और यहाँ पूरा जंगल रहा होगा। यहाँ उन्होंने रहने लायक जगह बनाई होगी, खेती बाड़ी करी होगी और अपना जीवन यापन यहीं किया होगा। बाकी इधर साइड तो प्यारी सी धूप खिली हुई है और सामने फापन गाँव दिखाई दे रहा है जो कि बड़ा सुंदर लगता है भाई यहाँ से। जैसे यहाँ पे धूप सेक रहा था तो पास में एक हिरन दिखाई दिया है, कोशिश करते हैं उसको नजदीक से देखने की। थोड़ी देर पहले यहीं पे दिखाई दे रहा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया इस झाड़ी के बीच। बाकी माँ ने गौशाला के छोटे मोटे काम निपटा दिए हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं घास वगैरह निकालने के लिए। हमारा घूमने का प्लान बनना था लेकिन परसों से फिर से मौसम गड़बड़ दिखा रहा है। 3-4 दिनों के लिए शायद बारिश होगी और बर्फबारी भी हो सकती है पहाड़ों में। माँ का केले का पेड़ सुअरों ने खराब कर दिया है, तोड़ दिया पूरा। क्या ही बोले भाई, सुअरों ने बहुत नुकसान कर दिया। पेड़ बड़ा होता, फल लगते, हम खाते, सुअर ने ऐसे बुरे तरीके से तोड़ा केले के पेड़ को भाई। अब सीधे गाय के पास देना है, मस्त में से खाती रहेगी इस केले को। अब माँ को यहाँ पे इस पेड़ पे चढ़ना था लेकिन अब इस पे चढ़ा नहीं जाता बल, तो मैं ही माँ की थोड़ा बहुत हेल्प कर दूंगा। थोड़ा तो मुश्किल तो लग रहा है लेकिन देखते हैं, क्योंकि इसकी जो घास है ना बिल्कुल सूखने सी लगी है। अगर टहनियाँ और पत्तियाँ निकालेंगे नहीं तो फिर कुछ टाइम में पूरा सूख जाएगा। माँ मेरे को बोल रही कि जूते उतार के जाने बल पेड़ पे बल, अब मेरे बस की है ही नहीं ऐसे में भाई। करते हैं कोशिश इस पेड़ पे चढ़ने की भाई, देखते हैं। ये मुख पर तोड़ते सोका फूंडा निसागा ना ना अला दाजु सोका फूंडा सोदी टोडो भाई तब का ओ बना घर बडो। पेड़ से घास तो निकाली लेकिन माँ की हालत खराब हो गई भाई मेरे को देख के, क्योंकि ऊपर चोटी पे चढ़ा हुआ था पेड़ की। तो आसान नहीं है भाई पेड़ों पे चढ़ना, जो डेली ये काम करते हैं ना उनको सैल्यूट है भाई। और पहाड़ की कुछ महिलाएं बड़े बड़े से पेड़ों पे चढ़ी रहती हैं घास निकालने के लिए। माँ के पास छोटी रस्सी तो नहीं है तो माँ ले आई है रिंगाल, और रिंगाल से ऐसे रस्सी टाइप की बनाएंगे इसको फाड़ के। पहाड़ की महिलाओं का जीवन भी कितना मुश्किल है ना। सुबह चले गए थे सभी लोग अपने अपने कामों पे और अभी तक दूर दूर कोई खेतों में दिखाई दे रहे हैं काम करते हुए, कोई जंगल से लकड़ियाँ ले आ रहे हैं, कोई घास ले आ रहे हैं। मतलब कि बहुत मुश्किल भरा काम है भाई सभी का। अपनों से ज्यादा गाय की लगी रहती है। और गांव में लगभग सभी लोगों के मवेशी तो पाले रहते ही हैं। माँ ने एक छोटी सी पुली और निकाल दी घास की और यहाँ पे ये भारी लगा दी भाई।
इसको अब यहाँ से सामने गौशाला तक ले जाना है। माँ ने भाड़ा बहुत तिरछा लगा दिया भाई आज। माँ मेरा ड्रोन का बैग ले जा रही है भाई। ड्रोन हमारे लिए भी नई चीज़ है, लेकिन अब हम डेली यूज़ करते हैं ना, थोड़ा नॉर्मल हो गया हमारे लिए अब। चलो जी, सुबह के टाइम की गौशाला के सारे काम तो निपट चुके हैं। अब लंच का टाइम भी हो चुका है, तो घर चलते हैं लंच बनाने के लिए। अभी यहाँ पे ना माँ को बहुत सारी घास इकट्ठा करके रखनी पड़ेगी। अगर 2-3 दिनों में बारिश आती है तो फिर बारिश के टाइम पे कोई दिक्कत वगैरह ना हो। शाम के भी 4 बजने वाले हैं और आजकल ऐसे लग रहा है कि जैसे गर्मियों का मौसम आ चुका होगा। धूप पे बड़ी तेज लग रही है और ठीक सामने पाली गांव में आज क्रिकेट टूर्नामेंट का शायद फाइनल है। वहाँ से बहुत तेज आवाजें आ रही हैं क्रिकेट प्रेमियों की। बाकी घर के ऊपर घना बांज का जंगल है, तो बांज के लकवाल यहाँ रास्ते तक आए रहते हैं। तो ये है जी बांज के लकवाल, बांज के बीज। आज हम इनको बोने के लिए जाएंगे घर के थोड़ा पास में। माँ ने वहाँ पहले भी बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। चलो जी, पायल भी घर आ चुकी है और पायल ने आज पेपर दिया किस चीज का? हिंदी का। चलो जी, आज यहाँ घर पे अंकल भी आए थे। ये हमारे अंकल, छोटे अंकल, ये बड़े अंकल। छोटे सरकार। थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा, उससे पहले हम जो ये लकवाल हैं इनको बो के आ जाते हैं। कुछ टाइम में हो जाएंगे, क्योंकि बारिश भी होगी तो अच्छा रहेगा इनके लिए भी। धीरे धीरे बसंत ऋतु का आगमन होगा और पेड़ पौधों पे ना नई नई कोपलें सी आने लगेंगी। उस समय का माहौल तो कुछ अलग ही रहता है भाई। और सबसे पहले यहाँ पे आरू पे ना फूल भी आ गए और कोपलें भी आने लगी हैं। अब ले चलते हैं इस कुदाल को बीज बोने के लिए। हमारे घर के आसपास जो ये पुराने माल्टे के पेड़ है ना, सभी खराब होने लगे हैं, बिल्कुल सूखने से लगे हैं भाई। जबकि पहले इन पे ना बहुत सारे माल्टे लगते थे, बहुत ही मीठे मीठे। और अब इन पेड़ों पे ना कुछ कुछ जो माल्टे बचे होंगे ना, इक्का दुक्का जैसे यहाँ पे है। अगर ये गर्मियों तक चले ना तो तब बहुत स्वाद आता है इनका। बाकी ये है जी हमारा वो वाला एरिया जहाँ हम बचपन में बैल वगैरह चराने के लिए आते थे। माँ ने यहाँ पूरा रिंगाल का जंगल डेवलप कर दिया है। बाकी बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगाए जो कि अब बड़े होने लगे हैं धीरे धीरे। हमारे नाती भी बोलेंगे दादी ने कितने सारे पेड़ लगाए हैं। ऐसे करेंगे हमारे आने वाली पीढ़ी, चाहे गाय रखे ना रखे। माँ की फ्यूचर प्लानिंग फुल है कि आने वाली पीढ़ी के लिए कोई दिक्कत ना हो, घास चारा पत्ती इन सब चीजों की। कुछ तेरे दादाजी ने लगाया, कुछ बूढ़ी जी ने लगाया, कुछ बूढ़ा ने लगाया। इतने बड़े एरिया पे पेड़ लगाना आसान काम नहीं है, तो बीज बोए रहेंगे, उनमें से अगर 2-4 भी होंगे तो अच्छी बात है भाई। इन जगहों पे प्रीति ने भी लकवाल बोए थे, जो कि अब छोटे छोटे पौधे आ चुके हैं। उनसे कुछ ऐसे पौधे होने लगे हैं यहाँ बांध के, कुछ टाइम में खूब बड़े हो जाएंगे। बाकी रिंगाल ना बहुत काम आता है, घास के भी, आग जलाने के भी। और पुराने जमाने में तो इससे झोपड़ियाँ वगैरह भी बनती थी। पेड़ों से तो हमें बहुत फायदे होते हैं भाई। प्रकृति ने हमें हर चीज दी है, ऑक्सीजन भी मिलेगी, बाद में चारा पत्ती भी मिलेगी, लकड़ियाँ भी मिलेंगी। और अब माँ धीरे धीरे यहाँ से रिंगाल की झाड़ू भी निकालने लगी हैं। रिंगाल चारे के काम भी आता है और रिंगाल से घर में बहुत सारी चीजें बनती हैं। अब इसको रखेंगे यहाँ पे सुखाने के लिए, कुछ दिनों में सूख जाएगी और सूखने के बाद ऐसी झाड़ू बन जाएगी। इतना अच्छा होता नहीं, वो पुराना जमाना वापस आता और टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़ती रहती तो फिर बढ़िया रहता है, क्योंकि हम फिर वो सब चीजें देख पाते जो अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। शाम होते या माँ की तैयारी हो चुकी है गौशाला जाने की। वहाँ के काम तो बहुत जरूरी है भाई। हमारे यहाँ धारे के पास में ना खूब सारा पानी वाला एरिया है, तो यहाँ देखिए हरियाली बहुत अच्छे से मेंटेन है। और यहाँ पे ये जो पैया का पेड़ है ना, इस पे देखिए छोटे छोटे बहुत सारे दाने लगे हुए हैं। और पहले बचपन में हम इन दानों को खाया भी करते थे, लेकिन उस टाइम पे इस वाले पेड़ पे ये दाने नहीं लगते थे। पिछले कुछ सालों से ही लगने लगे हैं यहाँ पे छोटे छोटे दाने। और यहाँ पे हिसूल की झाड़ी पे हिसूल भी लगने के लिए तैयार हो रही हैं धीरे धीरे। ठीक नीचे पे देखिए कि हिरन दिखाई दे रहा है खेतों के बीच में। शायद यही दिखा था मुझे सुबह, जो मैं तब देख नहीं पाया। आसपास घना सा जंगल है, तो ये सब जानवर आसानी से दिखाई देते हैं। फिर इनको यहाँ कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाता है, जिस वजह से ये आम दिखाई देते हैं। नहीं तो ये चीजें तो बड़ी दुर्लभ हैं भाई। तो चले जी, बस सनसेट भी हो ही चुका है और गर्मियों में धूप यहाँ तक आ जाती है, तो सोचिए उन दिनों कितने बड़े दिन होते होंगे। चलो जी, अब निकल पड़ते हैं नए वाले घर की ओर आराम आराम से। और मौसम भी देखिए साफ हो गया है, अभी आसमान पे बहुत कम बादल दिखाई दे रहे हैं। चलो जी, आज भी हम इसी टाइम पे आए हैं सामने चौखंबा पर्वत पे। सूरज की आखिरी किरणें, पर इस साल ना नीचे नीचे की बर्फ काफी जल्दी से पिघल गई है। चलो जी, आज पहुंचे हम सामने चौखंबा पर्वत पे आखिरी किरणें देखने के लिए। सोच रहा हूँ टाइम लैप्स लगाया जाए अभी।
शाम के टाइम पे ऐसे घर पे बैठ के सामने पहाड़ों से सनसेट होते हुए देखना एक अलग ही एहसास दिलाता है भाई। और ऐसी जगहों पे आने के लिए लोग तरसते हैं और हमारा घर ऐसी इन खूबसूरत सी वादियों में है भाई। इस बात के लिए तो हम बहुत खुश नसीब हैं भाई। बाकी घर में यहाँ पे एक और शादी का कार्ड आया हुआ है। अब तो शादियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो घर पे खूब सारे इन्विटेशन कार्ड आए हुए हैं, तो हर जगह शादी अटेंड करने के लिए भी जाना ही है।